और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगी, जिसका नाम ऑलरेडी आप डिस्प्ले बोर्ड में दिख रहे होंगे, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम पे जैसी हमारी लाइफस्टाइल है ना, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना बहुत आम बात हो गई है। अगर आप देखोगे भी तो दिन भर में हम 10 बार क्या बोलते हैं, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। दिन भर में कम से कम ना भी हो तो 10 बार हम ये वर्ड यूज करते हैं। पर एग्जैक्टली स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम डोंट नो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रेस है क्या, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, ताकि हमें कोई इशू हो तो हम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर पाए। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूं तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। स्ट्रेस को हम खुद से दूर नहीं कर सकते, बट यस, अगर इसे हम मैनेज करने का थोड़ा सा तरीका सीख लेंगे ना, तो लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अभी भी इन इंडिया 80% लोग अपने मेंटल हेल्थ का इलाज नहीं कराते, ना ही वो प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाते हैं। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, इसका अवेयरनेस ना होने का कारण क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है, इसके लिए हमें किसके पास जाना चाहिए। ठीक है, अगर बोला जाए, अगर मैं डेटा बताऊं तो 40% लोग इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, अगर मैं बताऊंगी रात हो जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप लोगों एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो उसके बारे में आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग स्ट्रेस फील करते ही होंगे, यू ऑल आर यंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो देयर आर साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो उसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, यानी कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, तो सबसे पहले हमारा इमोशन में अफेक्ट होगा। आप रिलेट करते जाना जिनको जिनको इश्यूज होगी। इमोशंस में मतलब, इमोशंस का मतलब क्या होता है, भावनाएं, फीलिंग्स। फीलिंग्स अफेक्ट होंगे। फीलिंग्स अफेक्ट क्या होगा, हम अलग अलग तरह के फीलिंग्स फील करते हैं। आप बता सकते हैं क्या क्या वो फीलिंग्स है? एनीवन? Anger issue, right? Anger is a feeling, and happiness is a feeling, fear is a feeling. Tanisha? Sadness is a feeling. डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग है। तो ये क्या होती है, जब ये फीलिंग हमें, देखिए, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी हम सैड होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, इट्स अ फीलिंग। पर कोई फीलिंग 1-2 दिन तक रहता है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। यानी कि आप 1-2 दिन तक गुस्सा हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। 1-2 दिन तक मन उदास है, सबका होगा, वी आर नॉट रोबोट, वी आर ह्यूमन, राइट? तो 1-2 दिन तक मत उदास होना इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप पिछले 15 दिन से, 20 दिन से उदास हो, 15-20 दिन से आप सैड हो, 15-20 दिन से आप सोए नहीं हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, नॉट फॉर 1 डे, 2 डे, 3 डेज, इज फॉर 15 डेज, 1 मंथ और 6 मंथ, अगर आप उदास हो, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। ये पता होना चाहिए। बहुत लोगों को ये पता नहीं। क्या लगता है ठीक हो जाएगा, लगता है ना, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग पागल कहेंगे, लगता है ना, थोड़ी हम पागल हो गए। पहला वर्ड क्या आता है, हम पागल नहीं है। तो ये होता है पहला प्रॉब्लम, हमारे इमोशंस में अफेक्ट होता है। तो अभी आप अपने आप से रिलेट करो कि कब कब आपके इमोशंस में अफेक्ट हुआ है, कितने दिन तक आप उदास रहे हो, लंबे ड्यूरेशन तक। कोई यहाँ पे है कोई जो महीने भर से उदास रहा है? यस, पास्ट, फ्रॉम लास्ट ईयर, 2 years, 3 years। यस, कैसा फील था वो? हार्ट ब्रेकिंग, ओके। नेक्स्ट हमारा अफेक्ट होता है प्रॉब्लम्स इन थॉट। थॉट्स क्या क्या है, हमारे विचार। थॉट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स होते हैं। देखिए, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। कोई होता है इंट्रोवर्ट, कोई होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, यू नो, इंट्रोवर्ट मीन जो अपने आप में रहता है, एक्सट्रोवर्ट जो सबसे मिंगल अप होकर हंसी खुशी रहते हैं। तो क्या होता है ना, कुछ लोगों के इसमें टाइप्स भी होते हैं थिंकिंग में। थिंकिंग में टाइप्स क्या होंगे, बहुत सारे लोग ओवर थिंकर होंगे, ओवर एनालाइजर होंगे, बहुत सारे लोग न्यूट्रल होंगे, हैप्पी माइंड वाले होंगे। यानी कि मान लो कि अगर आपने व्हाइट ड्रेस पहना है और मैं आपको बोलूं आपका नाम क्या है, शुभम, तो मैं कहूंगी शुभम आपने व्हाइट क्यों पहना, आप ब्लैक पहनते तो ज्यादा बेटर होता। मैंने बोल दिया, मैंने जस्ट एज ए पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने ये नहीं बोला आप खराब लग रहे हो, मैंने जस्ट सिंपल स्टेटमेंट दिया कि शुभम आप ब्लैक पहनना था आज के दिन में आपको। तो यहाँ पे जो ओवर थिंकर होगा ना, वो पूरा दिन सोचेगा, मैम ने क्यों पॉइंट आउट किया, क्यों मुझे बोला ब्लैक पहनना चाहिए था, क्या मेरा व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे चेंज कर लेना चाहिए था, मैंने आज ये क्यों ड्रेस पहना, मैं आज के बाद ये ड्रेस पहनूंगा ही नहीं, मेरे व्हाइट अच्छा लगता ही नहीं है। और वो सोच सोच कर उसका मूड ऑफ हो जाएगा। घर पे गया वो
मम्मी ने कुछ बोला, बहन ने कुछ बोला, तुम लोग चुप रहो, सब मेरा दिमाग खराब है, बात मत करो। ये देख रहे हो वन बाय वन रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले तो एक यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट था ना कि आपने ब्लैक क्यों नहीं पहना, लेकिन ओवर थिंकर उसको ओवर एनालाइज कर लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप ओवर थिंकर नहीं हो, कोई होता है एक न्यूट्रल माइंड का, उसको अगर मैं कहूँ आपने व्हाइट क्यों नहीं पहना, ब्लैक पहनते हैं, आप बोलते हैं ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई, हो गया, उसके बाद आप सोचोगे नहीं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, कोई बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत कम सोचता है। अभी आप अपने आप में रिलेट करते रहो कि आप किस टाइप के पर्सन हो। तो जो ओवर थिंकर होते हैं ना, या ओवर एनालाइजर होते हैं, तो उनके प्रॉब्लम जब होने लगती है उस थिंकिंग में, वो नेगेटिव ज्यादा सोचने लगते हैं। तो यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज होने के चांसेस हैं। नेगेटिव कैसा, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं जैसे कि बारिश आ रही है, आज क्यों बारिश आ गई, मेरा दिन खराब है, आज ये इतना ज्यादा ये वर्कलोड हो रहा है, उसमें से एक्स्ट्रा एक वर्कशॉप दे दिया, ये भी खराबी है। मतलब हर चीज में वो नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे। आप उनसे बात करोगे ना, वो हर चीज में नेगेटिव बोलेंगे, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, आप उनसे बात करके नेगेटिव हो जाओगे। तो वो मतलब अगर वो पूरे दिन या वो महीने भर से नेगेटिव है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज होने के उस लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि साइकोलॉजिकल इशू है, चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, प्रॉब्लम्स इन बिहेवियर। अगर बिहेवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज होने वाले हैं या होते हैं, तो प्रॉब्लम्स इन बिहेवियर होता है, यानी कि हमारे व्यवहार में चेंजेस आने लगते हैं। इसे यू कैन रिलेट, हमारा बिहेवियर सडनली चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 15 लोग हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि कोई सैड होगा, उसके बिहेवियर में सडनली चेंजेस आएगा, लोगों से बातचीत करना वो अचानक से बंद कर देगा, चुप रहने लगेगा, ठीक है, उदास रहेगा, खाना पीना खाने के लिए आप कुछ बोलोगे नहीं खाएगा, गैदर होकर सब बैठे हैं, वो अकेले बैठा हुआ है, या तो सोशल मीडिया का यूज ज्यादा हो रहा है, नॉट सोशल मीडिया, फोन का यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या तो सो नहीं रहा है, या ड्रिंकिंग ज्यादा हो गई है, स्मोकिंग ज्यादा हो गई है, हर एक चीज एक नॉर्मल रेंज से बाहर हो जाती है। दैट इज अ प्रॉब्लम इन बिहेवियर। इसे क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम जब होती है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसमें क्या इश्यूज है। ठीक है, तो ये सारे 4 पॉइंट थे, जो इस एरिया में अगर प्रॉब्लम आपको होता है तो देयर इज अ साइकोलॉजिकल इश्यूज, चांसेस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये मेरे आप लोगों को बताने का ये मतलब था कि अगर आप लोगों के इमोशंस में कोई प्रॉब्लम आते हैं, बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आता है, या थॉट आप नेगेटिव ज्यादा सोचते हो, तो वहां पे भी आपको काउंसलिंग लेना चाहिए। ये नहीं कि नहीं दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, मैं बाद में लूंगा या कभी लूंगा, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें क्या होता है, सर दर्द होता है तो हम किसके पास जाते हैं, या बीमार पड़ते हैं किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब मन उदास होता है तो हम कुछ नहीं करते, हमें लगता है ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का ठीक हो भी जाता है, पर बहुत लोगों का ठीक नहीं होता और वो बढ़ते चला जाता है। तो इसीलिए हमें इस चीजों के बारे में जानना चाहिए।